हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6 से लिया गया लाइंस ऑफ एंगल से क्लास 9 के लिए। और इसमें कह रहा है कि पी क्यू और आर एस जो है टू मिरर्स प्लेस ऑन द पैरेलल। पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, ठीक है, और इसको पैरेलल जो है शो किया गया है, ठीक। मतलब बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। एंड इंसिडेंट रे इज ए बी। ए बी को जो ये रे है, ठीक है, वो स्ट्राइक करती है मिरर को, पी क्यू को बी पॉइंट पे, ठीक। बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और वही फिर जो है रिफ्लेक्ट द मूव अलोंग द पाथ बीसी। बीसी की तरफ बीसी की तरफ जा रही है और बीसी जो है स्ट्राइक कर रहा है सी पॉइंट पे, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। फिर इसके बाद ये बैक हो रहा है सी डी की तरफ। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पैरेलल होंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। अब सारी बातें यहीं पे आगे टिक गई कि इस एंगल को इससे इक्वल प्रूफ करना है। फिर हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। फाइनली हम एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू पे बी पॉइंट से, ठीक है। तो और आर एस पे सी पॉइंट से, ठीक है। क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ठीक, तो जिस जगह पे पड़ती है वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल इक्वल होते हैं, उसके आधार पे हम ये काम करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। बोथ साइड जो है 90 बन रहा है और यहाँ पे आपके पास चार एंगल मिल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये सारी बातें, अब ये चार एंगल जो हैं आपके 1 2 3 4 मैंने नाम शो कर दिया है। अब 1 जो है इंसिडेंट एंगल है, क्या है, इंसिडेंट एंगल है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव एंगल है। बात समझ में आ रही है? दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ भी क्या है, ये जो रे है वो सी पॉइंट पे पड़ रही है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है, इस रे के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। फाइनली जो है ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी, क्यों? क्योंकि ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है और ये आर एस पे परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। जब पैरेलल हैं तो 1 एंड 2 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे इक्वल होंगे। और 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? 2 और 3 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे बराबर है और 1 2 जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पे बराबर है। 3 4 जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के आधार पे बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो चारों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली हमारे पास 1 2 दोनों इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू एक एक्स आ गई। 3 4 भी इक्वल है और दोनों की वैल्यू ये भी सेम एक्स आ गई। अब ये वैल्यू जो है पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, आप समझिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ ए बी और ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ये सी डी। ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये x है तो ये भी x होगा। तो ओवरऑल 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4, ये आपका इक्वल है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। 1 और 2 इक्वल है किसके, 3 एंड 4 के।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस को बना रहा है, ठीक है। किस लाइन के लिए? ए बी लाइन के लिए और सी डी लाइन के लिए। तो इसका मतलब जब ये एंगल जो है इक्वल हैं दोनों मिलके, तो ये पैरेलल होंगी ए बी और सी डी। फाइनली जो है हमारी वैल्यू जो है ए बी सी की और डी सी बी की, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा और इस वजह पे हम ए बी पैरेलल टू सी डी बोल दें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।